तो एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप, और चलिए आगे बढ़ते हुए गोरखपुर हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। यूपी नेपाल बॉर्डर एरिया के सभी मदरसों में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। मुर्तजा नेपाल जाते वक्त बॉर्डर इलाके में मौजूद मदरसों में भी गया था और उसी के तहत सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर के सभी मदरसों पर सर्च ऑपरेशन। तो इस मामले में जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से गंभीर मसला है ये, और मुर्तजा नेपाल जब गया था तो बताया जा रहा है कि वो वहां पर बॉर्डर इलाके में मौजूद मदरसों में भी गया था। इसी को लेकर फिलहाल ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोपी मुर्तजा की पत्नी की भी तलाश हो रही है। जांच एजेंसियां उसे भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। तो यूपी एटीएस की एक टीम एक तरफ मुंबई भी पहुंची है, क्योंकि वहां रहकर मुर्तजा ने पढ़ाई की थी, वहां काफी समय तक रहा है, तो वो तार भी खंगालने की और उसके बैकग्राउंड को तलाशने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। तो दूसरी तरफ गोरखपुर हमले से पहले नेपाल गया था मुर्तजा, और नेपाल जाते वक्त जो बॉर्डर इलाके में मदरसे पड़े थे उन मदरसों में भी रहा था, वहां भी गया था। तो इसीलिए सर्च ऑपरेशन उन मदरसों में भी चलाया जा रहा है। वहां से भी सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आरोपी मुर्तजा, गोरखपुर मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा नेपाल बॉर्डर पर मदरसों में गया था। उन मदरसों की जांच भी एटीएस कर रही है, साथ ही साथ इसकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, एक और बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर आपके जरिए। बिल्कुल विकास, जब नेपाल गया था ये मुर्तजा, तो उस वक्त वहाँ के मदरसों में भी गया था। बॉर्डर एरिया के सारे मदरसे इस समय सर्विलेंस पर लिए गए हैं और उनमें जांच पड़ताल की जा रही है। मुर्तजा की तस्वीर लेकर के सभी मदरसों में पता किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो सोर्सेज हैं जांच एजेंसीज के, उनके जरिए भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार किस मदरसे में वो गया था और वहाँ जाकर आखिरकार उसने किया क्या। एक वीडियो आपने देखा होगा किस तरीके से मुर्तजा ISIS का वीडियो देख रहा था और उसमें समझ रहा था कि जो तरीका है कि जो गोरखनाथ मंदिर में हमले की टैक्टिस है, वो उसके लिए ट्रेनिंग कह सकते हैं कि वो इस तरह के वीडियो से ले रहा था। पत्नी की जहाँ तक आपने बात की, तो कल जब मुर्तजा के पिता से हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीमारी की बात उन्होंने फिर कही और ये कहा कि जब उसकी बीमारी के बारे में पत्नी को पता चला तो शादी टूट गई। इसके पहले भी एक बार उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन हो नहीं पाई। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियों को खबर मिली है कि उसकी जो पत्नी है, जिससे शादी अब उसकी नहीं रही, वो मुंबई में रहती है। अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर से संपर्क साधा गया है और जो एड्रेस है उसकी पत्नी का वो शेयर किया गया है और जानकारी मांगी गई है कि आखिरकार पता करें कि मुर्तजा किस तरह का शख्स था, क्या उसकी दिनचर्या रहती थी, क्या वो इंटरनेट पर करता था, क्या गतिविधियां होती थी, कौन आता था जाता था, किससे मिलता था जुलता था, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक जानकारी और दे दूँ कि मुर्तजा जब गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद में पुलिस के हाथ लगा था तो उसके पास कई सारे ATM कार्ड मिले थे और उन ATM कार्ड्स की पड़ताल की जा रही थी कि आखिरकार ये जो खाते हैं उनमें पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि मुर्तजा 2 नौकरियाँ करता रहा IIT बॉम्बे से पास आउट होने के बाद में, लेकिन वो दोनों नौकरियां उसने छोड़ दी है। तो ऐसे में उसका जो खर्चा पानी होता था आखिरकार कहाँ से चलता था। जो ATM उसके पास मिले हैं, क्या उसमें किसी संदिग्ध तरीके से फंडिंग तो नहीं की गई। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और एक तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, इस वक्त गोरखनाथ मंदिर परिसर में हूँ और आप देखेंगे सुरक्षा का घेरा काफ़ी बना दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और 2 बजे उनके लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। और इस समय ADG ATS और STF के ADG दोनों गोरखनाथ मंदिर गए हैं और उनसे मुख्यमंत्री पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, पूरा जो मुर्तजा से जानकारी मिली है, उन सारी चीज़ों का इनपुट ले रहे हैं और निर्देश भी देंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई कैसे करनी है। तो कुल मिलाकर के मान के चलें कि बहुत कई सारे इनपुट मिल चुके हैं और कई सारे इनपुट्स को जुटाने के लिए जांच एजेंसियां जुट गई हैं। जी श्रीन। ठीक है संजय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।